आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद क्या होता है, बहुपद में क्या सब चीज सीखना पड़ता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को सीखने और समझने से पहले बहुत ऐसे पॉइंट है जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी, उसके बाद है अचर राशि, नॉन वेरिएबल क्वांटिटी। नॉन वेरिएबल क्वांटिटी या इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। चर अचर जानने के बाद हमको समझना पड़ेगा कि बीज व्यंजक क्या होता है। बीज व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम जानेंगे कि समीकरण क्या होता है। समीकरण इक्वेशन बहुपद को सीखने और समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसके बाद बीज व्यंजक क्या होता है, उसके बाद समीकरण क्या होता है। समीकरण जानने के बाद इसमें बीज व्यंजक और समीकरण में पावर और गुणांक होता है। तो सबसे पहले पावर और गुणांक की बात आया तो सबसे पहले लिखेंगे कि घात क्या होता है। घात, पावर को डिग्री भी बोलते हैं हम, पावर, और इसको डिग्री भी बोला जाता है, डिग्री। उसके बाद आया गुणांक। गुणांक को समझेंगे, गुणांक क्या होता है तो गुणांक को बोलते हैं गुणांक को इफिशिएंट बीज व्यंजक हो, चाहे समीकरण हो, चाहे बहुपद हो, इसमें होता है को इफिशिएंट, गुणांक होता है और घात होता है। ये सारी बातों को हम लोग बारीकी से जानेंगे, समझेंगे, विस्तार से समझेंगे। उसके बाद बहुपद जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद पोलिनोमियल। उसके बाद जानेंगे कि बहुपद का शर्त क्या होता है, कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल। बहुपद का शर्त है, बहुपद का शर्त, कंडीशन जानेंगे क्या होता है कंडीशन। बहुपद में कौन क्या सब कंडीशन होता है कि बहुपद होता है, बहुपद होने के लिए कंडीशन है, बहुपद नहीं होने के लिए कंडीशन है। उसके बाद हम जानेंगे कि बहुपद कितनी प्रकार से होता है। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है। बहुपद के प्रकार हम लोग जानेंगे। तो बहुपद के प्रकार जानेंगे। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, एक घात के आधार पर, घात पावर के आधार पर, दूसरा है पद के आधार पर, टर्म के आधार पर। बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, टर्म के आधार पर और घात के आधार पर। बारीकी से हम लोग चलिए एक बाय एक करके समझते हैं। चर क्या होता है तो चर को समझते हैं। चर एक ऐसा गणितीय राशि होता है जिसका मान वेरिएबल होता है, चेंज होते रहता है। तो जिसका मान चेंज होते रहता है उसको वेरिएबल बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। तो जैसे में आप समझिए कि ए टू जेड अंग्रेजी अल्फाबेट में जितने भी लेटर है वो सारे चर राशि होता है। इसके अलावा भी होता है अल्फा, बीटा, थीटा, फाई, साई, ये सब भी चर राशि में आते हैं। इसका भी मान बदलते रहता है। उसके बाद जानते हैं कि अचर क्या होता है। अचर एक ऐसी गणितीय राशि होता है जिसका मान कांस्टेंट होता है, नो चेंज होता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या, इसका एग्जांपल क्या हो गया कि जैसे 1 से लेके जितने भी नंबर है 1 टू इंफिनिटी तक, अनंत तक, ये 1 टू इंफिनिटी तक ये सारे कांस्टेंट है, इसका मान फिक्स होता है, इसका मान चेंज नहीं होता है।
तो हम 2 पॉइंट समझे, ये समझे कि जिसका मान चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसका मान चेंज नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। वेरिएबल में देखिए कि अल्फाबेट में जितने भी लेटर है ए टू जेड तक ये सारे वेरिएबल है, और इसके अलावा भी जाने क्या जाने, इसके अलावा जाने के अल्फा, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद थीटा, अल्फा बीटा गामा, उसके बाद थीटा, उसके बाद फाई, उसके बाद साई, ये सब का मान चेंज होते रहता है, वेरिएबल क्वांटिटी है। उसके बाद हम जानेंगे कि बीज व्यंजक क्या होता है। बीज व्यंजक क्या होता है, तो बीज व्यंजक चर या अचर को, चर जैसे x ले लिए, उसके बाद अचर 5 ले लिए, x ले लिए, उसके बाद -10 ले लिए, तो ये पूरा सेटअप, ये जो पूरा सेटअप चर या अचर को प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है, तो उस पूरा सेटअप को हम लोग बोलते हैं बीज व्यंजक। चर अचर को प्लस या माइनस के साथ लिखा जाता है तो वो पूरा सम्मिलित रूप जो होता है बीज व्यंजक हो जाता है। चलिए बीज व्यंजक के बारे में हम लोग जानेंगे कि बीज व्यंजक में क्या सब होता है। चलिए यहाँ लिखिए बीज व्यंजक। बीज व्यंजक में समझेंगे कि बीज व्यंजक क्या होता है, इसको विस्तार से समझेंगे। बीज व्यंजक में कहा गया है कि चर अचर का सम्मिलित रूप होना चाहिए, प्लस या माइनस के रूप में होना चाहिए। जैसे हम चर लेंगे 2x² प्लस 5, ये बीज व्यंजक हो गया। बीज व्यंजक में देखा जाए तो क्या क्या पॉइंट है, तो अगर इसको आप देखिएगा तो ये अचर राशि है, अचर है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट, इसका मान फिक्स है, ये 5 का मान चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। उसके बाद 2x² को देखिए तो 2x² में ये स्क्वायर जो है 2, ये पावर है, इसको पावर बोला जाता है या इसको आप डिग्री बोल सकते हैं, पावर या इसको आप डिग्री बोल सकते हैं, डिग्री। x के पीछे जो है इसको गुणांक बोला जाता है, x² का गुणांक, तो इफिशिएंट, तो इफिशिएंट, तो इफिशिएंट गुणांक। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग यही देखें कि बीज व्यंजक हम चर या अचर को जब प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं तो वो बीज व्यंजक हो जाता है। बीज व्यंजक में क्या सब होता है, तो बीज व्यंजक में पावर होता है, पावर को या डिग्री बोल सकते हैं। बीज व्यंजक में चर अचर का भी टर्म होता है, तो कौन चर है कौन अचर है, जिसमें एक्स वाई अंग्रेजी अल्फाबेट में जितना भी चीज है अगर वो उसके साथ जुड़ा हुआ, किसी नंबर के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपको ये हो जाएगा आपको चर राशि, और जो नहीं जुड़ा हुआ है, जो नंबर है वो आपको हो जाएगा कांस्टेंट। तो अभी क्या देखें, बीज व्यंजक में देखें कि पावर होता है, बीज व्यंजक में कोएफिशिएंट गुणांक होता है, बीज व्यंजक में प्लस या माइनस के साथ लिखते हैं। अगर इस पूरे सेटअप, ये पूरे सेटअप को हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीज व्यंजक। बीज व्यंजक समझ गए, बीज व्यंजक समझ गए। बीज व्यंजक में क्या सब होता है, बीज व्यंजक में पावर होता है, उसके बाद टर्म होता है, टर्म क्या, पद, तो एक पद हो गया, ये 2 पद हो गया। ऐसी बात नहीं कि 2 ही पद का बीज व्यंजक होगा, कई पदों का बीज व्यंजक होगा। हम 2 पद लेके समझाएं कि बीज व्यंजक में क्या सब होता है। तो बीज व्यंजक में पावर होता है, उसके बाद पद होता है, उसके बाद गुणांक होता है, बीज व्यंजक में अचर और चर राशि के सम्मिलित रूप होता है। बीज व्यंजक के बाद समझते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण, समीकरण, समीकरण जैसे बीज व्यंजक 2x² 5 लिए, तो इसके बराबर में अगर हम 0 दे देंगे तो ये सेटअप, ये समीकरण हो जाता है। समीकरण के बाद हम जानेंगे क्या, घात, अभी चर्चा किए जो घात क्या होता है, गुणांक क्या होता है, ये समझे। उसके बाद हम समझेंगे कि बहुपद का कंडीशन क्या होता है, बहुपद कब होगा, इसका कंडीशन क्या होता है। बहुपद को समझने के लिए ये सब पॉइंट सबसे पहले समझना होगा, उसके बाद हम बहुपद जानेंगे कि आखिर ये बहुपद होता क्या है। अब बीज व्यंजक की बात करते हैं, तो बीज व्यंजक 2x² + 5 ले लिए, ये बीज व्यंजक है। इसको बहुपद हम समझेंगे कि बहुपद का क्या कंडीशन है। बहुपद का कंडीशन ये कहता है कि कोई भी बीज व्यंजक बहुपद तब होगा जब चर राशि का पावर, कोई भी बीज व्यंजक बहुपद तब होगा जब चर राशि का पावर, चर
राशि, चर राशि का पावर, पावर, चर राशि का पावर या इसको घात बोलते हैं, घात ना तो निगेटिव में होना चाहिए, ना ही ये रूट के अंदर होना चाहिए। कोई भी बीज व्यंजक बहुपद कब होगा, तो चर राशि का पावर घात ना तो निगेटिव होना चाहिए, ना रूट होना चाहिए, और ना यह घात जो है फ्रैक्शन में होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ये तीनों चीज अगर किसी बीज व्यंजक पर अप्लाई हो जाता है, ये तीनों चीज अगर नहीं रहता है, तो ये बीज व्यंजक जो है बहुपद हो जाएगा। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर बहुपद पर अप्लाई हो गया है, जैसे माइनस दे दिए -2 में, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये बीज व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। अगर इस पे हम रूट लगा दिए, चलिए इस पे माइनस लगा दिए, तो ये बहुपद नहीं होगा लेकिन बीज व्यंजक होगा। अगर इस पे हम रूट लगा दिए, इस पे पावर पे रूट लगा दिए, तो बीज व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। अगर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दिए, फ्रैक्शन में 2x पर पावर दे दिए 3/2 प्लस 5 दे दिए, तो ये बीज व्यंजक होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। तो ये कंडीशन था।